ओम नमो शिवाय। मैं देव की बहन ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान की तरफ से। वैसे तो मैं बहुत कम ही आती हूँ मैं जैसे जवाब देने के लिए, लेकिन आज मैं सुबह से मैंने 3-4 वीडियो देखा, सबकी अलग अलग चीज़ें सुनी, देखी, समझी। जिन जिन भाइयों ने वीडियो बना करके भेजा है, सबसे पहले उनको मेरा दिल से धन्यवाद। हमारे इतने बड़े भाई हैं, इतने वरिष्ठ भाई हैं, सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कितनी वंडरफुल बात है। हम भी बाप के बच्चे हैं, आप भी बाप के बच्चे हो। हमने भी वही पढ़ाई पढ़ी है, आप सब भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हो। हम भी परमात्मा को उस तरीके से याद करते हैं, आप भी कर रहे हो। हम भी सेवा कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं है, हमारे मन में कभी भेदभाव नहीं है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो सुबह से मैं देख रही हूँ, हमारे इतने वरिष्ठ भाई हैं। वैसे शब्दों का तो बहुत अच्छा उपयोग आप सब ने किया है। आप सबकी एक एक वीडियो से और एक एक शब्द से इतना टेंशन, हम तो दूसरों को इस टेंशन से मुक्त करने वाले हैं। सेवा कर रहे हैं हम परमात्मा के, हम सबको संदेश दे रहे हैं ना। आप भी सब भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। सबको ओम ध्वनि करा रहे हैं। और ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम अपने बीके भाई बहनों को ही ओम का उच्चारण करा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबको करा रहे हैं। आज लगभग 10,000 स्कूलों में ओम की ध्वनि चलती है। वो तो कोई बीके नहीं है, वो तो नॉन बीके है। और ओम का उच्चारण करना क्या गलत बात है? और ऐसा हम क्यों कहें कि भाई ये यज्ञ की शुरुआत की ही ध्वनि है? ये तो हर कोई करता है। कोई योगा क्लास कराते हैं, वो भी करते हैं। अलग अलग सत्संगों में भी ओम की ध्वनि कराई जाती है। आज तो पहले देखते थे कि साधु सन्यासी जो हैं, वो भी जंगलों में बैठ कर के ओम का ही जाप करते थे। तो क्या अभी ओम की ध्वनि भी एक पर्सनल चीज़ हो गई? क्या एक प्रॉपर्टी हो गई ओम की ध्वनि भी? वो तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ना तो ईश्वर किसी की प्रॉपर्टी है, ना ही तो ओम का उच्चारण, वो ध्वनि किसी की प्रॉपर्टी है। ना भगवान किसी एक का है, वो सबका है। जैसे बहुत अच्छी बात है, हम सबको ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और जो सर्वव्यापी बोलते हैं वो रोंग है, पूरी तरह से रोंग है। लेकिन उसको एक व्यापी कहना उतना ही रोंग है। क्या सिर्फ वो एक का है? क्या सिर्फ वो एक जगह ही आ सकता है? ये चीज़ तो बाहर आके समझ में आई बहुत अच्छे से, क्योंकि आज तक तो जैसे सभी भाई बहनें सबने दिमाग में एक चीज़ डाली हुई थी, वैसे तो हमारे भी ये चीज़ दिमाग में थी कि भगवान एक ही जगह आएगा, एक ही जगह, एक ही जगह, एक ही कीर्तन में। उस चीज़ से बाहर आकर के समझ में आया, निकले उस चीज़ से। परमात्मा किसी स्थान से थोड़ी बंधा है। जब वो खुद के घर से नहीं बंधा है तो इस संसार के घरों से कैसे बंध सकता है? जब हम बच्चों के लिए उसने अपना परम धाम का त्याग किया है, हम बच्चों के लिए उसने ब्रह्मा तन का त्याग करके फिर दादी के तन में उन्होंने प्रवेश किया है, हम बच्चों के लिए किया ना। तो क्या बच्चों के लिए बाबा स्थान का त्याग नहीं कर सकते?
मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी, आप सभी के चेहरे से इतनी टेंशन झलक रही है, इतना सब टेंशन में है, चारों तरफ एक माहौल बन गया है। और सबसे बड़ी बात तो बाबा ने हमें एक पाठ पक्का कराया है, नथिंग न्यू का पाठ। ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, तो आप सब इसको नया बना करके क्यों लोगों के सामने लेके आ रहे हैं? कोई नई बात नहीं है, हूबहू रिपीट हो रहा है ना ड्रामा। कहाँ गए हम दूसरों को पाठ पक्का कराते हैं, ड्रामा पर निश्चय करो, ड्रामा की भावी है, हम क्यों नहीं प्रैक्टिकल में कर रहे हैं? इतने समय से हम इतने पुराने ज्ञान में चलने वाले, बाप दादा की पालना में पलने वाले, तो कहाँ है ड्रामा का पाठ? मैं बहुत छोटी हूँ आप सबसे, फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज मोस्टली बीके भाई बहनें नीचे कमेंट पढ़ते हैं तो कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बाबा ने तो ये नहीं सिखाया है, और मुझे बोलते हैं कि आपको बहुत बद्दुआएं हैं, बहुत पाप कर्म लगेगा, आप पाप का खाता जमा कर रही हो। वंडरफुल बात है कि अगर मैं पाप का खाता जमा कर रही हूँ तो उसका भुगतान मैं खुद करूँगी ना, उसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ ना। आपको तो नहीं बोल रही हूँ मैं कि भाई जो पाप मैंने किए हैं आप उसको चुकतू करो, या फिर आप उसको चुकतू करने में मेरी मदद करो, ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना। तो क्यों इतना सोच रहे हैं आप सभी? अगर मैं पाप करूँगी तो मुझे मिलेगा, मैं पुण्य करूँगी तो मुझे मिलेगा। आप पुण्य का खाता जमा करें तो आपके खाते में जा रहा है। आप देखिए अपने भाई बहनों को, इतने समय बाबा की पालना में पल करके, इतना समय तक बाबा का ज्ञान सुन करके एक भी शब्दों का सही चयन नहीं किया है। दूसरी बात है कि हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई अपना मालिक है। हर किसी को कहीं भी अच्छा लगता है वो जा सकता है। कोई व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी हो सकता है क्या? आजकल तो सरकार ने भी नियम अच्छा लागू किया है कि 18 साल के बाद बच्चा स्वतंत्र है, वो कुछ करे नहीं करे वो उसकी अपनी मर्जी है, अपनी लाइफ है। लेकिन आप सब क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं, एक जैसे किसी को बांधते हैं, ऐसे गले में रस्सी बांध रहे हैं। प्रेम तो स्वतंत्र होता है ना। अगर भगवान से प्रेम है तो स्वतंत्र छोड़ दीजिए ना सबको, कोई कहीं पर भी जाए। हर कोई का अपना पार्ट है ना, वो इधर बजा रहे हैं, उधर बजा रहे हैं, या छोड़ के आए हैं या वापस जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मालूम है, आज तक जितने भी साथ में हम रहते हैं, जो भी ओम मंडली के भाई बहनें हैं, जितने भी भाई बहनें हैं, हमने सबको यही सिखाया है कि हम किसी के लिए ना गलत बोले, ना किसी को गलत कहें। हम तो आपके जो भी भाई बहन वो रिप्लाई करते हैं उनको भी हम जवाब देने के लिए मना करते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप समझ जाएंगे। कभी किसी के भी सेंटर पे जा करके कभी किसी को भी अपशब्द बोलने के लिए नहीं कहा, किसी के घर में जाके सेंटर पे जा करके कभी नहीं कहा। और हम देखते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ जासूस लगे हुए हैं, रोज़ घर के सामने से चक्कर काटते हैं, रोज़ देखते हैं कौन आया है, कौन गया है, क्या प्रोग्राम है। बाहर जा रहे हैं तो बाहर दिखे फ़ोटो निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्यों इतनी टेंशन है? डर किस बात का है? आप तो भगवान के बच्चे हैं ना, निश्चिंत हैं ना, निश्चिंत रहिए। जो भी होगा ड्रामा देखा जाएगा। मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे फल की प्राप्ति होगी, मुझे मिलेगा उस चीज़ का। क्यों हलचल में हैं आप सभी? एक हमारे भाई जी बड़ी एक्टिंग उतार के दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगी कि हाँ, भाई जी ने कहा कि मुझे तो 50 साल पहले मालूम था
कि ये सब होने वाला है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी दिव्य बुद्धि है आपकी कि आपको 50 साल पहले पता था कि क्या होने वाला है। वंडरफुल बात है भाई जी। आपने 3 बार विनाश का डेट घोषित किया है, 3 बार। आप चेक कीजिए अपनी वाणी में, आपको जो 50 साल पहले पता था कि ये सब होने वाला है और आपने 3 बार विनाश का डेट घोषित करके बहुत भाई बहनों को बेघर कर दिया, सबका धन सफल हो गया, सब रोड पे आ गए। मोस्टली कितने सारे भाई बहनों का अनुभव हमने सुना है। अभी अभी एक भाई हमें बोल रहे थे कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी कि विनाश होने वाला है, सिर्फ 2 साल बचे हैं। आपको तो सब पता है ना, कहाँ गए आपका फिर? आप तो 50 साल पहले डेट घोषित, आपको तो 50 साल से पता था। भगवान ने आज तक डेट फिक्स नहीं किया विनाश का, और आप सब डेट फिक्स करके क्या कर रहे हैं? कौन सा संदेश दे रहे हैं लोगों को? अच्छा, दूसरी तरफ एक भाई जी बोलते हैं कि बाबा धीरे धीरे ओम ध्वनि कराते थे, ओम का उच्चारण करो। साकार में बाबा ने ओम ध्वनि से शुरुआत की थी, बहुत अच्छी बात है। उसी स्थान पे रहने वाले दूसरे भाई जी बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग की निशानी है, उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी जो ओम ध्वनि कर रहे हैं। पहले खुद में तो एकता लेके आइए, तभी दूसरों को ज्ञान दीजिए। आपकी एकता ही नहीं है। उसी स्थान पे, उसी संस्था से जुड़ने वाले हैं आप, उसी जगह रह रहे हैं। दूसरे भाई कुछ बोल रहे हैं, वो भाई कुछ बोल रहे हैं। वंडरफुल बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जो विनाश की डेट फिक्स की थी आपने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें, हाँ, डेट भी आपको भेज देंगे, डेट भी आप ज़रूर ढूंढ के आपको भेजेंगे कि आपने अपने शब्दों में 2012, 2000 कितनी बार आपने डेट के लिए बोला है कि इस डेट को विनाश हो जाएगा। हमारे परमपिता परमात्मा ने कहा है कि बच्चों, मैं आपको 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि विनाश 1 सेकंड के बाद होने वाला है। हमने कौन सा ज्ञान पढ़ा है? हाँ, हम नहीं हैं आपके जितने ज्ञानी, पर इतना ज़रूर समझ है कि अगर मैं अपने सच्चे दिल से बैठ करके, एक जंगल में बैठ करके, एक झोपड़ी में बैठ करके अपने प्यारे परम पिता परमात्मा को आह्वान करूंगी तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा। मुझे इस चीज़ पे पूरा भरोसा है, पूरी तरह से निश्चय है। और ये मैं हर किसी को कहूँगी कि आप अपने घर में बैठो, आप कहीं पर भी बैठो, जंगल में बैठो, छत पे बैठो, अपने कमरे में बैठो, बड़े प्यार से बाबा की शक्तियों का आह्वान करो। बाबा हमें वो ताकत देगा। भगवान एक ही है, एक ही जगह आ सकता है, एक ही है मानते हैं, एक ही जगह आ सकता है। और सबसे बड़ी बात आजकल हम सुनते हैं कि अगर बाबा दूसरी जगह आएगा तो सबसे पहले तो यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों को बताएगा ना। हमारे पास संदेशियाँ हैं, उनको संदेश देगा ना। क्यों देगा वो संदेश? क्या पड़ी है उसको आपको बताने की कि मैं उधर आऊँगा? बड़ी वंडरफुल बात है। क्या बात करते हैं आप सभी, इतने बड़े वरिष्ठ भाई होकर के। भगवान हमें बताएगा, भगवान अब सबको बताएगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, उसके तन में जाऊँगा, उसके तन में नहीं जाऊँगा, उससे मिलने जाऊँगा, उससे मिलने नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छा भगवान है भाई, जो ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप सबको पहले मिल जाती है। और मतलब बाबा इतना अच्छा है कि भाई आप सबको पहले बताए कि मैं कहीं जाऊँगा। मुझे नहीं लगता ये बात सही है। सभी बुद्धिजीवी हैं। आप सभी बोलते हैं कि क्या भगवान इतना सस्ता है क्या? क्यों? आपने महंगा बनाया क्या उसको? किसने बनाया महंगा? वो सस्ता नहीं है तो महंगा किसने बनाया? महंगा और सस्ते का लेप छिप किसने लगाया उसके ऊपर? हमने लगाया ना। आप सबने लगाया ना महंगे सस्ते का लेप छिप। उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं इतना महंगा हूँ, मैं झोपड़ी में नहीं जाऊँगा, या मैं इतना सस्ता हूँ।
महल में नहीं जाऊंगा, झोपड़ी में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं कहा। छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को समझ जाएंगे, छोटे बच्चे भी। और हम तो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने समय से भगवान की पालना में पल रहे हैं, हमें ही समझ नहीं है। क्या बात है, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सीधा सीधा क्या चल रहा है, आप उधर से तीर मार रहे हैं, हम खैर हमें शुरुआत तो कभी की नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मैंने अभी भी सुना कि भगवान ऐसे लोगों के पास जा ही नहीं सकता जो यज्ञ से निष्कासित हुए लोग हो। आप परिवार वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व एक परिवार है, आप उसका नारा लगाते हैं। हम क्या विश्व के बाहर हैं? या विश्व में नहीं है हम? या वसुदेव कुटुंबकम के सदस्य नहीं हैं? आपने यज्ञ से निकाल दे तो क्या हम पूरी दुनिया से चले गए हैं? है तो इस संसार में ही ना। बेहद का बाप बोलते हैं आप उसको, और आप कहते हैं कि हमारा बाप नहीं है। क्यों? भगवान ने कहीं लिख के दिया है क्या आप सबको कि वो सिर्फ एक ही जगह आएगा, एक का ही है? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आप सबको ऐसे बात करूं, फिर भी मैं अपने शब्दों का बहुत अच्छे से चयन करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबका, रिगार्ड रखती हूँ मैं आप सबका। आज तक आप सब ने कितने सारे लेटर जारी किए हैं, निष्कासित का लेटर, हर किसी के साइन करवा के भेजे हैं, वीडियो अलग अलग बना रहे हैं आप सभी, कभी जवाब नहीं दिया मैंने, क्योंकि अपने जीवन में बाबा के प्रेम को, बाबा के ज्ञान को उतारा है, और ये चीज़ समझी है कि विश्व सच में एक परिवार है। आप सब हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, दिल से माना है इस चीज़ को। लेकिन आप खुद सोच लेना, और जो आप ये शब्द बोलते हैं लोगों को कि सभी बुद्धिजीवी हैं, समझ लेना। तो अगर सच में बुद्धिजीवी हो आप सब, सबसे पहले तो ये जो आप गलत कमेंट लिखते हैं, कुछ भी चीज़ बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे, बिना किसी से मिले, अगर हम किसी के लिए गलत बोलते हैं तो वो बुद्धिजीवी नहीं कहलाते। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, आप अपने शब्दों को सुधारें। सबसे पहले बाबा की श्रीमत ही ये है। आज बाबा ने कहा कि हमारी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, हमारे बोल बहुत अच्छे होने चाहिए, और ये शब्द वही उल्टी सीधी वाणी का उपयोग वही लोग कर सकते हैं जो मुरली पे अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जो बाबा की वाणी को समझ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को हम, क्या संदेश देंगे उनको हम? आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए नहीं सोचे। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, पूरे संसार के लिए ड्रामा है। कल्याणकारी है तो सिर्फ आपके लिए भी है ना, मेरे लिए भी है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर कोई बजा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ ये जो भी चीज़ें हो रही है, मुझे सच में पता नहीं था। आज से 5 साल पहले नहीं जानता था ना कोई, मुझे भी नहीं पता था क्या था क्या नहीं है। और अगर आप सभी को ये सब चीज़ें लग रही है, ड्रामा है, नाटक है, तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने दिल में रखिए ना, आप बाबा को याद कीजिए ना, कोई बात नहीं, आप ड्रामा मत देखिए। मैंने बहुत अच्छी चीज़ सुनी है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती ना, हम उसको इग्नोर करते हैं पूरी तरह से, है ना। तो आप सबसे मैं बोलती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इग्नोर करना सीखें, इग्नोर कीजिए। आप सभी जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती उसको हम इग्नोर करते हैं। आप तो बाबा के बच्चे हैं ना। और आप सभी बोलते नहीं, अगर हमारे भाई बहन वहाँ जाएंगे तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप अपना पुरुषार्थ कीजिए ना। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। घर में लोग के 4 बच्चे होते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि चारों एक ही लाइन से चलेंगे।
हर किसी को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो अपने अपना जीवन का निर्णय चुनने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। तो आप सबसे बड़े वरिष्ठ भाई बहनों से भी कहूँगी मैं, दीदी दादी से भी कहूँगी मैं कि आप सभी, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जो ड्रामा में होगा छोड़ दीजिएगा। मैं बहुत छोटी हूँ तो भी मैं आप सब चीज़ों को सबको ये समझा रही हूँ। आप इतने बड़े होकर के भी आपको तो मुझे समझाना चाहिए। आपको इतना ज्ञान है, इतने बड़े बड़े भाई हैं, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं सबका। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ तो बाबा बैठा है ना, मुझे सज़ा देगा ना। हम क्यों दूसरे के पार्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप सभी रोज़ लिखते हैं कि माया है, माया है, माया है। आप सोचो, पूरा ब्राह्मण परिवार सोचे कि आप सब दिन भर में माया को कितनी बार याद करते हैं, कितनी बार माया का आह्वान करते हैं। और बाबा ने तो शब्दों में कहा है, आप जिस चीज़ को याद करोगे वही चीज़ आपके पास आएगी। अगर आप रोज़ माया का आह्वान कर रहे हैं तो कौन आएगा पास में? बाबा कहाँ से आएगा? प्यार कहाँ से मिलेगा? उसका पालना कहाँ से मिलेगी? और रही भोजन की शुद्धता, अगर इतना समय बाबा का प्यार प्राप्त किया है, उनसे पालना ली है, तो क्या भोजन की शुद्धता हमारी नहीं होगी? खैर, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस मैं आप सब चीज़ों को, यही सब भाई बहनों को ये बोलूँगी कि अगर आप सच में बुद्धिजीवी है, अगर सच में भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है और आप सच में उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और आप सबने दिल से स्वीकार किया है इस चीज़ को, तो आप अपने शब्दों पे रोक लगाएं। कुछ भी उल्टा सीधा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं मना कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मना करने से अगर जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जो उल्टी बुद्धि वाले हैं वो वापस वही काम करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे, सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिल में जो आए, जैसा आए बोलिए। लोग देख रहे हैं ना, इतने समय से ज्ञानी हैं, इतने समय से बोलते हैं कि हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। अच्छा, पूरे ब्राह्मण परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं और आप सभी खुश रहे, मन से तंदुरुस्त रहे, सच में बुद्धिजीवी रहे और बाबा आप सबको सोचने समझने की शक्ति दे। अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि भगवान एक है, भगवान एक ही जगह आ सकता है, एक ही स्थान पे आएगा, तो मैं कहूँगी कि आप सबसे अच्छे तो भक्ति मार्ग वाले हैं। दोनों रोंग है, एक व्यापी सर्वव्यापी। सही समझे परमात्मा को, सही तरह से परखे उसको। अच्छा, ओम नमः शिवाय।